सर्वाइकल वर्टिगो एक ऐसा जिस्मानी मसला है जिसमें गर्दन के मुख्तलिफ मसाइल की वजह से चक्कर आते हैं। इसे मेडिकल लैंग्वेज में सर्विकोजेनिक डिजीनेस भी कहते हैं। ये ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से गर्दन में दर्द भी होता है और चक्कर भी आते हैं। चक्कर अक्सर लोगों को आते हैं, इसलिए आम चक्करों और सर्वाइकल वर्टिगो में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी तकलीफ़ का मुस्तकिल हल निकाल सकें। इसके अलावा आज की वीडियो में गर्दन के मसाइल की वजह से चक्कर आने की वजूहात, इसकी अलामात और जो टेस्ट इसकी तशख़ीस में मददगार होते हैं, इन सब को तफसील से बताया जाएगा और इसके ट्रीटमेंट में क्या कुछ शामिल है जिनसे आप अपनी तकलीफ़ को कम कर सकते हैं वो भी बताया जाएगा। और एक बहुत अच्छी मेडिसिन भी शेयर की है जो आपकी गर्दन के दर्द और चक्करों को मुकम्मल रिलीफ दे सकती है। इन तमाम मालूमात के लिए वीडियो मुकम्मल देखें और अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सादा चक्कर किसी बीमारी की वजह से आते हैं, मसलन ब्लड प्रेशर हाई या लो होने की वजह से, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और खून की कमी की वजह से, थकावट से, मोशन सिकनेस से या कान की अंदरूनी ख़राबी की वजह से चक्कर आते हैं। सादा चक्कर आने की अलामात इस तरह की हैं कि जब पोजीशन चेंज की जाती है तब चक्कर ज़्यादा आते हैं, मसलन बिस्तर से उठते या लेटते वक्त, बिस्तर में करवट बदलते वक्त या अपनी जगह से उठते वक्त चक्कर आते हैं। इसके साथ मतली और कै भी हो सकती है। सादा चक्करों में जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने में मरीज़ को मुश्किल पेश आती है और वो लड़खड़ा जाता है। इसके साथ कानों में शोर भी महसूस हो सकता है। सादा चक्कर कई दफ़ा बहुत तेज़ आते हैं, सब कुछ घूमता लगता है। अपनी बीमारी का मुनासिब इलाज कराने से इस तरह के चक्कर आना ठीक हो जाते हैं। गर्दन की खराबी से चक्कर गर्दन को हिलाने से बढ़ते हैं। गर्दन आगे पीछे की तरफ झुकाने से या ज़्यादा देर तक गलत पोजीशन में गर्दन रखने से आते हैं और इसके साथ साथ गर्दन की पिछली साइड पर और सर के नीचे गुद्दी की जगह पर दर्द और भारीपन महसूस होता है। यानी सादा चक्करों में अपनी जगह से पोजीशन बदलने पर चक्कर आते हैं और सर्वाइकल वर्टिगो में गर्दन हिलाने से चक्कर आते हैं और गर्दन में दर्द, अकड़ाव और भारीपन होता है। सर्वाइकल वर्टिगो की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक गर्दन की चोट है। किसी हादसे की वजह से या गर्दन पर अचानक जोर पड़ने से गर्दन के मोहरों, गर्दन के जोड़ों और नर्व्स में खराबी पैदा हो जाती है जो आगे चलकर चक्कर आने की वजह बनती है। दूसरी वजह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। ये बढ़ती उम्र के साथ साथ पैदा होने वाली खराबी है जो गर्दन की स्पाइनल डिस्क को मुतासिर करती है। जब उम्र बढ़ती है तो मोहरों की हड्डियां और डिस्क जो गर्दन को सहारा देती हैं कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी बनावट में तब्दीली आने लगती है। मोहरे डिहाइड्रेट यानी खुश्क होकर सिकुड़ने लगते हैं। मोहरों की नोक बढ़ जाती है जिससे असाब और नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द और अकड़ाव होता है और चक्कर आने लगते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी हाथों और बाजुओं में सुनपन और कमज़ोरी भी पैदा हो जाती है। अगली वजह इन्फ्लेमेशन है। अगर किसी वजह से गर्दन के मसल्स और मोहरों के इर्द गिर्द सोजिश और स्वेलिंग हो जाए तो इससे भी मोहरों पर दबाव पड़ता है जो चक्कर आने का बायस बनता है। ये सोजिश अचानक झटके से या गर्दन को ज़्यादा देर तक गलत पोजीशन में रखने से या कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल से भी हो सकती है। सर्वाइकल वर्टिगो की एक और बहुत बड़ी वजह एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ नेक है। ऐसी हालत में गर्दन की खून की शरियानों में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और दीगर मादे जमा हो जाते हैं जिनकी वजह से दिमाग को खून और ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट आती है। दिमाग को मुनासिब मिकदार में खून और ऑक्सीजन नहीं मिलती जो चक्करों का बाइस बनती है। गर्दन को गैर मुनासिब या गलत पोजीशन में ज़्यादा देर तक रखने से भी सर्वाइकल वर्टिगो हो सकता है। मुसलसल गलत पोस्चर में बैठे रहने से या गर्दन झुकाकर बैठे रहने से गर्दन में दर्द और चक्कर शुरू हो जाते हैं क्योंकि इसकी वजह से गर्दन की हड्डियों, पट्ठों और आसाब पर दबाव बढ़ता है जो चक्कर आने का बाइस बनता है। इसकी अलामात इस तरह हैं। हल्के हल्के चक्कर आते हैं, सर घूमता लगता है। इसके साथ सर और गर्दन में शदीद दर्द और अकड़ाव होता है। बाज़ मरीज़ों को आंखों के सामने धुंधलापन भी महसूस होता है। चलते वक्त जिस्मानी तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किल पेश आती है। सर्वाइकल वर्टिगो की तशख़ीस दुरुस्त अंदाज में करना ज़रूरी है ताकि इसका दुरुस्त इलाज हो सके। इसकी तशख़ीस के लिए चंद अहम टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें से एक MRI है जो हड्डी में खराबी का पता लगाने में मदद देता है। गर्दन की हड्डियों में सूजन या नसों पर दबाव का पता चलता है। CT स्कैन से इस चीज़ का तयन किया जाता है कि गर्दन के किसी हिस्से में कोई हड्डी ख़राब या गलत पोजीशन में तो नहीं है। वेस्टिबुलर टेस्ट के ज़रिए मरीज़ के कान के अंदरूनी सिस्टम को चेक किया जाता है। कान और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन की कारकर्दगी को जाना जाता है क्योंकि जब ये तवाज़ुन बिगड़ जाता है तो मरीज़ को उठते बैठते, करवट बदलते चक्कर आते हैं। इस टेस्ट के ज़रिए इस बात को कन्फर्म किया जाता है कि मरीज़ को चक्कर अंदरूनी कान की खराबी की वजह से आ रहे हैं या गर्दन के मोहरों की खराबी से आ रहे हैं। रीढ़ की हड्डी का टेस्ट यानी स्पाइन एक्सरे बहुत अहम टेस्ट है। अगर मोहरे अपनी जगह से हटे हों या उनके दरमियान डिस्क्स में कोई खराबी हो तो स्पाइन एक्सरे के ज़रिए इसका पता चल जाता है। गर्दन के मोहरों की खराबी का ट्रीटमेंट करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दी जाती हैं जो गर्दन के पट्टों की सोजिश और अकड़ाव को ख़त्म करती हैं। एंटी वर्टिगो मेडिसिन चक्कर आने को कम करती हैं।
اس کے علاوہ فزیوتھراپی بھی سروائیکل ورٹیگو کے علاج کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں گردن کی ورزشیں کروائی جاتی ہیں جس سے گردن کے پٹھوں کی لچک میں بہتری آتی ہے۔ مساج تھراپی سے گردن کے اکڑاؤ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ موومنٹ تھراپی سے گردن اور سر کی حرکت کو بہتر کیا جاتا ہے تاکہ جسم کے بیلنس کو بحال کیا جا سکے۔ زیادہ تکلیف کی صورت میں ڈاکٹر گردن کو سپورٹ دینے کے لیے خصوصی کالر تجویز کرتے ہیں تاکہ گردن کم سے کم ہلے اور چکر آنے کو کم کیا جا سکے۔ اب میں آپ کو ایک بہت اچھی ہومیوپیتھک میڈیسن بتاؤں گی جو گردن کے مہروں کی خرابی کی وجہ سے چکر آنے کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو گردن اور گدی میں درد اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہلکے ہلکے چکر آتے رہتے ہیں، کمزوری بھی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو جلسیمیم 30 ایک بہترین ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ نہ صرف چکر ٹھیک کرتی ہے بلکہ گردن کے اکڑاؤ، سختی اور درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے، کمزوری کا خاتمہ کرتی ہے۔ اس میڈیسن کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار آدھے کپ پانی میں ملا کر کچھ عرصہ پیتے رہنے سے یہ تمام علامات ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ گردن کے درد اور سختی کا خاتمہ ہوتا ہے، سر کا بھاری پن اور غنودگی کی کیفیت ٹھیک ہوتی ہے، چکر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب درد اور چکر کم ہونے لگیں تو آپ میڈیسن کو دن میں 3 بار کی بجائے 2 بار اور پھر دن میں 1 بار کچھ عرصہ تک لیتے رہیں۔ آپ کی تکلیف بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو فرینڈز، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ مدد ملی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔